बड़ा कंफ्यूजन है, पूरे देश में बड़ी एक अजीब माहौल हो रहा है। दीपावली का इतना पवित्र पावन त्योहार आ गया है और ये नहीं समझ में आ रहा है कि 20 तारीख में दिवाली मनाई जाएगी या 21 तारीख में दिवाली मनाई जाएगी। यूट्यूब और सोशल मीडिया भरा पड़ा है और कंफ्यूजन दे रहा। आप प्लीज स्पष्ट कीजिए हमें किस दिन दिवाली मनानी। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी महाराज। देखिए क्या होता है, वैसे हिंदू रीति रिवाज के आधार पे उदया तिथि से लिया जाता है। जिस दिन से हमारी तिथि अगर स्टार्ट होती है वो जो सारा दिन मानी जाती है। उसी प्रकार 21 तारीख को जो है ना उदया तिथि है, लेकिन 20 तारीख को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि त्रयोदशी जो है ना 1 बज करके जो हमारी दीपावली का जो त्यौहार है 14 के उपरांत अमावस्या में मनाया जाता है। ठीक है, तो अमावस्या हमारी तिथि जो स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 20 तारीख को। 20 तारीख को हो रही 3:44 PM से अमावस्या स्टार्ट हो रही है। तो अगर दीपावली का त्यौहार अगर हम मनाते हैं तो शाम के समय मनाते हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे मनाते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि जो मिलेगी हम लोगों को, तो इसलिए 20 तारीख को मिलेगी, क्योंकि 20 तारीख को अगर स्टार्ट भी हो रही है 3:44 के बाद हो रही है, शाम को हो रही है। तो 6 बजे 7 बजे अगर हम करेंगे तो अमावस्या तिथि मिलेगी। और 21 तारीख को भी अमावस्या, लेकिन उस दिन 5:54 PM तक है, 5:54 तक है शाम को। तो इसलिए दीपावली का त्यौहार 20 तारीख को ही मनाएं। 21 तारीख को सारा दिन नहीं, अमावस्या तिथि नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछले बार भी ऐसे हुआ था कि त्यौहार डबल कर दिया गया था, लेकिन शाम के समय उस तिथि मिली थी, इस वजह से शाम को मनाया गया था। इस वजह से इस बार भी आप हिंदू रीति रिवाज के आधार पे 20 तारीख को ही दीपावली का त्यौहार मनाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि इसमें संशय नहीं होना चाहिए। आप पूर्ण विश्वास के साथ में भगवान का आशीर्वाद और भगवान की भक्ति करें, क्योंकि 3 दिन त्यौहार हर्षोल्लास के साथ करें। अगर चौथा दिन भी आता तो उस दिन में करें, लेकिन 20 तारीख को सबसे बढ़िया और सबसे सुचारू रूप से बहुत अच्छा समय भी अमावस्या तिथि मिलेगी। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। इसमें एक बात और प्लीज आप कर दीजिए, लक्ष्मी पूजन का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा? लक्ष्मी पूजन का श्रेष्ठ समय है 7:30 से लेकर के और रात को 9 बजे तक। उसमें करता एक चीज़ सूचना देना चाहता हूँ, सूक्ष्म बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक पेड़ आदमी लगाता है उसमें जल देता है, और जल देने के बाद जब वो पेड़ 1 साल का हो जाता है क्या हटा देते हैं? ऐसा नहीं होता ना। हमारे हिंदू रीति रिवाज में क्या होता है कि हम लक्ष्मी गणेश बहुत सुंदर से खरीद के लाते हैं, 1 साल जब पूरे हो जाते हैं उसे साइड में कर देते हैं और फिर उसके दूसरे बार लेके आ जाते हैं, दूसरा लेके आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, इस बार पीतल, तांबे और अष्टधातु की मूर्ति लेके आए, और इसके बाद हिंदू रीति रिवाज के आधार पर जैसे आप पूजा करते हैं हर साल वैसे ही करें, लेकिन वहीं देवी देवताओं को स्नान कराएं, उन्हीं को पंचमी से स्नान कराएं, उन्हीं का अभिषेक करें, वहीं दीपावली का त्यौहार मनाएं। क्योंकि जानते हैं जब 1 साल में जब कोई मूर्ति हो जाती है उसमें ताकत आनी शुरू हो जाती है। जब ताकत जब धीरे धीरे जब पुरानी हो जाती है, प्राचीन हो जाती है, जो प्राचीन हो जाती है तो सिद्ध होता है, जब सिद्ध होता है तो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए आप लक्ष्मी गणेश इस बार कोई तांबे के लाए, कोई पीतल के लाए, कोई अष्टधातु के लाए, सोने के लाए, सामर्थ्य के अनुसार लेके आए, लेकिन मिट्टी का ऐसा पोजिशन ना करें। मिट्टी का हम लेके आते हैं 1 साल के बाद, जब उसमें ताकत जान आने लगती है 1 साल पूजा करते करते, तब उसे हम साइड में कर देते हैं। करके क्या एक बच्चा भी अगर जन्म लेता है 1 साल के बाद साइड करके दूसरा लेके आते हैं क्या? अगर एक पेड़ भी अगर हम लगाते तो 1 साल के बाद जब वो हम बढ़िया हरा भरा होने लगता है तो उसे हटाकर दूसरा रख देता है। उसी प्रकार से जीवन में जो प्राचीन चीज होती है, जब हम जगह जगह मंदिरों में जाते हैं, जो प्राचीन चीज होते हैं वहाँ जाते हैं ना, उसी पर अपने घर में प्राचीन चीजें आप कर सकते हैं। चाहे कोई माला हो, चाहे कोई मूर्ति हो, या चाहे कोई भगवान की भक्ति से रिलेटिव हो। अगर हम धीरे धीरे जितने पुरानी होती है उतने प्राचीन होती है, जैसे पुराने लोग भी है ना, चाचा लोग, दादा लोग जो भी है ना, कितने अच्छी अच्छी बात बताते हैं, कितने पुरानी बात बताते हैं। इसलिए अपने जीवन को कृतार्थ करें। और इसके बाद इस बार अपने अपने घरों में पीतल, तांबे, अष्टधातु या चांदी की मूर्ति लेकर के और पूजन करें, और हर साल ऐसे पूजा करें, लेकिन उन्हीं भगवान की पूजा करें। धीरे धीरे प्राचीन हो जाएंगे तो आपके कार्य भी बनने शुरू हो जाएंगे, और कहीं भी जाएंगे तो उन्हीं पे माथा टेक करके अगर बाहर जाएंगे तो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। तो आप सोचते भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।